नमस्कार दोस्तों, आप सभी हिंदी पारिवारिक कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, तुमसे मिलकर। हर्ष बहुत प्यार से त्रिशा के बालों में उंगलियां फिरा रहा था और वह उसकी गोद में लेटी आंखें बंद किए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पार्क के उस कोने वाली बेंच पर दोनों दिन दुनिया से बेखबर अपने आप में ही मग्न थे। हर्ष, आगे का क्या सोचा है तुमने? आंखें बंद किए ही उसके हाथों को चूमते हुए आतुरता से त्रिशा बोली। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है तो तुम तो विदेश चले जाओगे, लेकिन सोचा है मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी तुम्हारे बिना? यह तो मैंने सोचा ही नहीं, गंभीरता से हर्ष बोला। एक काम करना, तुम शादी कर लेना, लाइफ में बिजी हो जाओगी। जब तक मैं आऊँगा 1-2 बच्चों की माँ बन चुकी होगी। क्या कहती हो? किसी तरह अपनी हंसी को रोकते हुए हर्ष बोला, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए विदेश से खिलौने लेकर आऊँगा, ओके? उसकी बात सुनकर त्रिशा झटके से उठ बैठी और बोली, तो तुम यही चाहते हो ना कि मैं किसी और से शादी कर लूँ? तो ठीक है, रिश्ते तो आ ही रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक से हाँ बोल देती हूँ। बोलकर गुस्से से उठकर वह जाने ही लगी कि हर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह तो ठीक है, लेकिन यह तो बताती जाओ कि तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगी या नहीं। चलो कोई बात नहीं, शादी की बधाइयाँ मैं तुम्हें अभी ही दे देता हूँ। किसी तरह फिर अपनी हंसी को रोकते हुए हर्ष बोला, थैंक यू सो मच। त्रिशा ने मुंह बनाया। अब छोड़ो मेरा हाथ और अपनी बकवास बंद करो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है। हर्ष की बाहों में उसे घेरा तो वह रुक गई। उसका चेहरा हर्ष से इंच भर की दूरी पर ही था। फिर हर्ष के होठों ने उसके होठों को छुआ तो त्रिशा की नज़रें अपने आप ही शर्म के मारे झुक गई। नाहक मथो समुद्र रतन 14 तिये नैननी। हर्ष ने उसकी चुबुक पर उंगली रख चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, बेकार में समुद्र मथा गया, क्योंकि 14 रत्न तो तुम्हारी आंखों में ही है। एक और सच कहूँ, गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। अच्छा, तो वैसे मैं बदसूरत दिखती हूँ, यही कहना चाहते हो ना तुम? अपने आप को हर्ष की बाहों से छुड़ाती हुई त्रिशा बोली, कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया करो, मुझे पसंद नहीं। फिर भी क्यों करते रहते हो ऐसी बातें? अच्छा बाबा सॉरी, अब से नहीं करूँगा ऐसी वैसी बातें, कहकर हर्ष अपना कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। अच्छा अच्छा, बस करो अब, बहुत हो चुकी नौटंकी। पहले तो गुस्सा दिलाते हो और फिर सब। मुस्कुराते हुए त्रिशा बोली, मैं तुम्हें अपने मम्मी डैडी से मिलवाना चाहती हूँ, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आखिर वह भी तो देखे मैंने उनके लिए कितना हैंडसम और समझदार दामाद पसंद किया है। त्रिशा की बात पर हर्ष भले ही मुस्कुरा पड़ा, लेकिन उसे उसके मम्मी डैडी से मिलने में बहुत संकोच महसूस हो रहा था। जाने वे उससे मिलकर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कहाँ वे लोग और कहाँ हर्ष का परिवार, ज़मीन आसमान का फ़र्क था दोनों में। इसलिए त्रिशा के सामने वह यह बात बोल भी तो नहीं सकता था, वरना वह फिर से गुस्सा हो जाती। एक बार ऐसे ही हर्ष ने बोल दिया था कि क्या उसके मम्मी डैडी उसके रिश्ते को स्वीकारेंगे, तो गुस्से में नाक फुलाती हुई त्रिशा बोली थी, क्यों नहीं स्वीकारेंगे? एक इंसान में जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, हाथ पैर दिमाग, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। स्मार्ट भी बहुत हो, और सबसे बड़ी बात कि उनकी इकलौती बेटी ने तुम्हें पसंद किया है, तो फिर क्यों नहीं स्वीकारेंगे तुम्हें? बोलो। मेरे मॉम डैड मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, सीना तानती हुई त्रिशा बोल रही थी। तुम
कहाँ इतने बड़े माँ बाप की इकलौती बेटी हो, तुम्हें ऐशो आराम में जीने की आदत है और मैं ठहरा एक साधारण पृष्ठभूमि का लड़का। तो क्या तुम्हारे मम्मी डैडी मुझ जैसे लड़के। बोलते बोलते हर्ष चुप हो गया, लेकिन त्रिशा सारी बात समझ गई कि वह कहना क्या चाहता है। अच्छा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि मैं एक पैसे वाले बाप की बेटी हूँ और तुम एक साधारण परिवार से हो, तो हमारा मिलन कैसे हो सकता है? लेकिन जब हम एक दूसरे से मिले थे, जब हमने एक दूसरे से प्यार किया था, तब क्या तुम्हें या मुझे पता था कि तुम गरीब हो और मैं अमीर? नहीं ना। फिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और यही सबसे बड़ी सच्चाई है हर्ष। हमारे बीच न तो कभी पैसा आएगा, न धर्म और न ही जात पात की दीवारें खड़ी होंगी। वादा करती हूँ तुमसे, बड़ी दृढ़ता से बोलकर त्रिशा ने हर्ष को चूम लिया था। त्रिशा का चुंबन हर्ष के होठों के साथ साथ उसके मन के भीतर की गहराई तक भी गतिशील हुआ था। दोनों घंटों एक दूसरे में खोए रहते थे। हर्ष का बढ़ता उष्ण दबाव त्रिशा को जैसे गर्म चाकू की नोक के जैसे मुलायम मक्खन को पिघलाता हुआ चीर रहा था। कहाँ खो गए हर्ष? त्रिशा ने जब उसे झकझोरा तो वह अतीत से वर्तमान में पहुंचा। मैं कल तुम्हें लेने आऊँगी, तैयार रहना। और हाँ, वो लाइट ग्रीन वाला शर्ट पहनना जो मैंने तुम्हें जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। उसमें तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हो। त्रिशा बहुत खुश थी कि वह पहली बार अपने मम्मी डैडी से हर्ष को मिलवाने जा रही थी और उसे पूरा विश्वास था कि हर्ष उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। खासकर त्रिशा के डैडी अशोक तो उससे मिलकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनका विचार हर्ष से काफ़ी मिलते जुलते हैं। दोनों जिंदा दिल इंसान हैं, एक जैसे ही। हाँ, त्रिशा की मॉम थोड़ी अलग टाइप की इंसान है, पर वह भी हर्ष को देखकर ना नहीं कह पाएगी। हर्ष और त्रिशा की मुलाकात न तो किसी कॉलेज में हुई थी और ना ही किसी दोस्त की पार्टी में, बल्कि दोनों बाय चांस मिले थे कुछ महीने पहले। एक रोज़ अचानक त्रिशा की गाड़ी बीच सड़क पर खराब हो गई थी। आसपास कोई मैकेनिक भी नज़र नहीं आ रहा था जिससे वह अपनी गाड़ी ठीक करवा सके। यह सोचकर कि वह परेशान हो रही थी कि ऐसी सुनसान जगह पर कुछ देर और रुकना पड़ा तो खतरा हो सकता है, क्योंकि आजकल जिस तरह से लड़कियों के साथ वारदातें हो रही हैं, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह मॉम डैड को फ़ोन लगा ही रही थी ताकि वे आकर उसे ले जाएं, मगर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने के कारण उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। ओफ, अब मैं क्या करूं? किसको फ़ोन लगाऊं? किसका फ़ोन? किसी का भी तो फ़ोन नहीं लग रहा। अपने आप से ही वह बुदबुदाती हुई त्रिशा इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, मगर कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिख रहा था जिससे वह मदद के लिए पुकारे। नीले रंग की ड्रेस और बालों को इकट्ठा कर बनाई गई एक हाई पोनीटेल वाली लड़की को सड़क के किनारे खड़े देख हर्ष को समझते ही देर नहीं लगी कि कोई वह मुसीबत में है। कोई समस्या है क्या? अचानक पीछे से किसी की आवाज़ सुन त्रिशा चौंक कर मुड़ी, लेकिन सामने जब हट्टे कट्टे नौजवान को देखा तो वह बुरी तरह से डर गई। लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं कुछ मदद कर दूं? बाइक को साइड में रोकता हुआ हर्ष बोला। तो डर के मारे त्रिशा की रूह कांप उठी कि जाने ये लड़का उसके साथ क्या करेगा। इस सुनसान जगह में अकेली लड़की जानकर कहीं वह उसका रेप करके मुझे मार तो नहीं डालेगा। कुछ महीने पहले ही ऐसी ही तो मदद के नाम पर कुछ लड़कों ने एक लड़की का रेप कर उसे जलाकर मार डाला था, तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा? क्या करूं? ओह हेलो मैडम, कहाँ खो गई आप? हर्ष ने त्रिशा के चेहरे के सामने हवा में हाथ हिलाते हुए पूछा। कोई मदद चाहिए या मैं निकलूं? नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए, तो तुम जाओ। घबराती हुई वह फिर से अपने घर वालों को फ़ोन लगाने ही लगी कि शायद कोई फ़ोन उठा ले और उसे यहाँ से ले जाए, लेकिन फ़ोन लगे तब ना। त्रिशा को अकेले लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत ही पसंद था। अक्सर वह गाड़ी लेकर कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाया करती थी। शहरों की भीड़ से दूर, जंगल से गुजरती हुई खेत खलियान, गांव, कस्बा देखना उसे बहुत पसंद था।
कितनी बार उसके डैडी ने समझाया उसे कि इतनी दूर वह भी अकेले जाना ठीक नहीं, गाड़ी खराब हो जाए या और कोई समस्या आ जाए तो वह क्या करे। अगर जाना ही है तो किसी को साथ लेकर जाए। मगर त्रिशा का कहना था कि अकेले घूमने में जो मज़ा है वह औरों के साथ कहाँ। अपनी मर्जी से चाहे जहाँ घूमो बिंदास। डोंट वरी डैड, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को बोलकर वह अपने डैड को चुप करा दिया करती थी। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था कि उसके डैड कितने सही थे। कोई साथ होता तो कम से कम एक बल तो मिलता। काश काश वह अपने डैड की बात मान लेती। मन ही मन वह पछता भी रही थी कि तभी एक बड़ी सी क्रेटा उसके पास से होकर गुजरी। उसने मदद के लिए हाथ हिलाया पर गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गई। लेकिन उसने देखा कि वह गाड़ी उसके पास ही आ रही थी। अपने सीने पर हाथ रख त्रिशा ने राहत की सांस ली। गाड़ी ठीक उस सामने आकर रुकी तो वह बोली, भाई साहब वो मेरी गाड़ी ज़रा ख़राब हो गई है, मदद चाहिए प्लीज़। त्रिशा को डर भी लग रहा था परंतु पूरी रात वह यही तो नहीं गुजार सकती थी ना। गाड़ी में बैठे दोनों लड़कों ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर आंखों ही आंखों में दोनों ने कुछ बातें की। फिर बोला, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन यहाँ तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, उसके लिए तो आपको शहर ही जाना पड़ेगा। वैसे जाना कहाँ है आपको? उन लड़कों ने बड़ी शरारत से पूछा। जी आदर्श नगर, ग्रीन पार्क। घबराहट के मारे त्रिशा के मुंह से ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ओह ग्रीन पार्क, हम भी तो उधर ही जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको आपके घर तक छोड़ सकते हैं और हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप फ़ोन कर देंगी तो मैकेनिक आपकी गाड़ी ठीक करके आपके घर पहुंचा देगा। उन लड़कों ने कहा तो 1 मिनट के लिए त्रिशा ठिठक गई, क्योंकि किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास करना सही नहीं है। लेकिन चेहरे मोहरे से वे लड़के शरीफ तो लग ही रहे थे, और अगर मैं इनके साथ नहीं गई तो क्या पता फिर कोई मदद करने वाला मिले या ना मिले। अंधेरा भी गहरा लग रहा था, यह जगह बहुत ही सुनसान लग रही थी, इसलिए इनके साथ चले जाना ही उचित था। अपने मन में ही वह सोच त्रिशा उनकी गाड़ी में बैठने ही लगी थी कि एक ने उसका हाथ जोर से खींचा और दूसरा अभी दरवाज़ा लगा ही रहा था कि त्रिशा, छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे आप लोगों के साथ, बोलकर चिल्लाने लगी। मगर दोनों लड़के ज़बरदस्ती उसे पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगे और एक ने डपकते हुए कहा, चुप रहो नहीं तो यहीं मारकर फेंक देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उनकी बात सुन त्रिशा सहम गई। दोनों जिस तरह से त्रिशा को घूर रहे थे, इससे उनकी बदनीयती साफ झलक रही थी। समझ गई थी कि आज वह नहीं बच सकती इनके हाथों से, क्योंकि इस वीरान और सुनसान इलाके में कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। शहर में तो आधी रात तक लोगों की चहल पहल बनी रहती है, मगर गांव में तो सांझ सवेरे ही लोग घर में सिमट जाते हैं। आज त्रिशा को अपनी मौत बड़ी निकट से दिखाई दे रही थी। उसे जीवन में आज पहली बार अपनी लड़की होने पर दुख हो रहा था। अफसोस उसे इस बात का हो रहा था कि कैसे वह इन हैवानों को पहचान नहीं पाई, कैसे उसने इन पर भरोसा कर लिया। रोना आ रहा था उसे, आँख से आंसू नहीं निकल पा रहे थे। बोलना चाह रही थी पर डर के मारे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। सोच लिया उसने, जो होना है होकर ही रहेगा, अब कुछ नहीं कर सकती वो। अभी उनकी क्रेटा गाड़ी की रफ्तार पकड़ ही रही थी कि तभी गाड़ी के सामने एक शख्स को देखकर अचानक से उसने कस कर ब्रेक लगा दिया। वह बाहर निकलकर कुछ पूछता पाछता कि मौका पाकर उस शख्स ने उस लड़के के सिर पर धड़ाधड़ 2-3 डंडे बरसा दिए, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। दूसरा यह सब देखकर अपनी जान बचाकर भाग निकला। उसका भी वही हर्ष होता, वरना देखा त्रिशा ने, वह तो वही लड़का है जो अभी कुछ देर पहले उसे मदद देने की बात कर रहा था, मगर त्रिशा ने उसे मना कर दिया था। आजकल लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है पता है ना आपको। फिर भी कैसे इन अनजान लड़कों के साथ उनकी गाड़ी में बैठने को तैयार हो गई आप? जरा भी दिमाग नहीं है आपके पास? जब हर्ष ने त्रिशा की तरफ देखकर बोला, तब वह अचकचा कर उसे देखने लगी।
वह तो मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए आपकी चीखने की आवाज़ सुनाई दे गई मुझे, वरना पता नहीं आज आपके साथ क्या हो जाता। उसकी आंखों से बहते आंसू देख हर्ष को लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही डांट लगा दी, क्योंकि बेचारी पहले से ही डरी हुई है, ऊपर से वह उसे और डांटे जा रहा है। इसलिए फिर कुछ न बोलकर वह गाड़ी देखने लगा कि उसमें समस्या क्या हो गई है। हर्ष थोड़ा बहुत गाड़ी ठीक करना तो जानता ही था। लीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। अपना हाथ झाड़ता हुआ हर्ष बोला। त्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से हर्ष का शुक्रिया अदा करे। अगर आज वह नहीं होता तो जाने उसके साथ क्या हो गया होता, सोचकर अभी भी वह कांप रही थी। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। जब हर्ष ने बोला तो त्रिशा हैरान सी रह गई कि उसे कैसे पता कि वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। आपके चेहरे के भाव से, बोलकर हर्ष हंसा और त्रिशा को भी हंसी आ गई। खैर, गाड़ी के बहाने ही सही, पर अच्छा लगा आपसे मिलकर। त्रिशा को एक भरपूर नज़र से देखते हुए हर्ष बोला। मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अपनी लटों को कान के पीछे खींचते हुए त्रिशा मुस्कुराई। घर आकर त्रिशा ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि बेकार में सब परेशान हो जाते और गाड़ी चलाने पर पाबंदी लग जाती, सो अलग। लेकिन अपने आप से उसने यह वादा किया था कि अब वह संभल कर रहेगी, किसी पर भी तुरंत विश्वास नहीं करेगी। हम सब की ज़िंदगी में कोई न कोई एक ऐसा दिन ज़रूर आता है जो हमारे लिए बहुत ख़ास बन जाता है। त्रिशा के लिए भी वह दिन बहुत ख़ास बन गया जब गाड़ी खराब होने की वजह से हर्ष से उसकी मुलाकात हुई थी। जब भी हर्ष का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसकी आंख के सामने आता, वह उससे मिलने को बेचैन सी हो उठती थी, मगर कैसे मिलती? कोई पता ठिकाना या फ़ोन नंबर भी तो नहीं था उसके पास। उधर हर्ष भी जब तब त्रिशा के ख्यालों में खोया रहता था और फिर अपना सिर झटकता हुआ मुस्कुराकर खुद को ही कोसता हुआ कहता, पागल कहीं का, अरे कम से कम एक फ़ोन नंबर ही तो मांग लेता उस लड़की का। किसी तरह उसकी मुलाकात को 2 महीने बीत गए, पर अब भी वे एक दूसरे को नहीं भूले थे। अक्सर वे एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते थे। काश एक बार फिर मिल पाए। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आप किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। उस दिन अचानक दोनों चांदनी चौक मार्केट में टकरा गए। एक दूसरे से मिलने के बाद उनके दिल में जो एहसास जगा वह बयान करना भी कठिन था। त्रिशा को हर्ष का सीधा साधा, ईमानदार और हंसमुख रवैया बहुत ही पसंद आया था। वहीं त्रिशा की छरहरी देह, सोने जैसा दमकता रंग, बड़ी बड़ी तीखी पलकों में ढकी आंखें, काले घने बाल और गुलाबी अधरों पर छलकती मनमोहक हंसी देख हर्ष उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। इसके बाद दोनों कई बार मिले। अब एक दूसरे से दोनों खुलने लगे थे। दोनों की पसंद और सोच काफ़ी मिलती जुलती थी। त्रिशा की तरह हर्ष भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेकार में लोगों की चापलूसी करना हर्ष को भी पसंद नहीं था। वह भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता था। दोनों की पसंद नापसंद इतनी मिलती जुलती थी कि उन्हें लगता दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इन कुछ महीनों की दोस्ती में उन्हें लगने लगा कि उन्हें एक दूसरे की आदत सी हो गई है। वे एक दूसरे के बिना मिले एक दिन भी नहीं रह सकते थे। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे थे। हर्ष का साथ पाकर त्रिशा को लगता जैसे जीवन में उसे क्या कुछ मिल गया हो। हर्ष की पॉजिटिव सोच और उसके बात करने का अंदाज त्रिशा को बहुत पसंद आता था। पूछता कि वह इतना अच्छा कैसे बोल लेता है, कहाँ से लाते हैं उसके पास इतने अच्छे अच्छे शब्द। तो हर्ष कहता, अनुभव से। ज़िंदगी इंसान को सब कुछ सिखा देती है, बोलना भी। त्रिशा ने तो अपने भावी जीवन साथी के रूप में हर्ष को देख ही लिया था।
जानती थी डैड को मनाना मुश्किल नहीं होगा, पर मॉम को मनाना थोड़ा कठिन है, लेकिन उसे विश्वास था कि हर्ष को देखकर वह भी मान जाएंगे। हर्ष को इस बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसके माता पिता तो सिर्फ अपने बेटे की खुशियां ही चाहते थे, मगर हर्ष को अपनी 2 जवान कुंवारी बहनों की फिक्र थी। घर में खाने वाले 5 जन थे, पर कमाने वाला सिर्फ एक, उसके पापा। कई बार हर्ष ने कहा भी कि अब वह कहीं नौकरी ढूंढ लेगा, क्योंकि कब तक वह अकेले अपने कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी ढोते रहेंगे। पर हर्ष के पापा का कहना था कि वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उनका सपना था कि उसका बेटा अपने आगे की पढ़ाई विदेश जाकर करे, और इसलिए वह हर्ष को घर की झंझटों से दूर ही रखना चाहता था। त्रिशा अपने और हर्ष के बारे में अपनी मॉम को बताती उससे पहले ही एक लड़के की फ़ोटो दिखाकर वह कहने लगी कि यह उसके अमेरिका वाली सहेली का बेटा है और वह इससे त्रिशा की शादी करना चाहती है। पर मॉम, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, कहकर त्रिशा ने अपने और हर्ष के बारे में नताशा को सब कुछ बता दिया। त्रिशा की बात पर उसके डैडी अशोक को तो कोई एतराज़ नहीं हुआ, पर उसकी मॉम नताशा भड़क उठी, यह बोलकर कि पहले वह उस लड़के से मिलना चाहती है, फिर फैसला करेगी कि वह त्रिशा के लायक है भी या नहीं। लेकिन त्रिशा को पूरा विश्वास था कि उसकी मॉम को हर्ष जरूर पसंद आएगा, क्योंकि वह इतना अच्छा इंसान है। हाँ, इधर हर्ष अभी भी इस दुविधा में था कि क्या त्रिशा के मॉम डैड उसे स्वीकारेंगे अगर उन्हें वह पसंद नहीं आए तो। लेकिन त्रिशा की जिद के आगे उनकी एक न चली और उसे उसके साथ जाना ही पड़ा। रास्ते पर त्रिशा हर्ष को समझाती रही कि उसे अपने मॉम डैड से कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है। उसे किसी तरह उसके मॉम डैड को इम्प्रेस ही करना होगा। लेकिन फिर भी हर्ष के दिल में एक दुगदुगी सी लगी हुई थी कि कहीं वह उन्हें पसंद न आए तो, कहीं वह उन्हें इम्प्रेस ना कर पाया तो। जैसी सोच से वह बहुत घबराया हुआ था। मगर त्रिशा के पापा अशोक से मिलकर उसे ऐसा लगा ही नहीं कि वह उससे पहली बार मिल रहा है। कुछ ही देर में वह अशोक से ऐसे घुल मिल गया कि मत पूछो बात। हर्ष जैसे जिंदा दिल इंसान से मिलकर अशोक भी बहुत खुश हुए। मज़ा आ गया उन्हें तो हर्ष से मिलकर। बहुत दिनों बाद अशोक को कोई अपने जैसा इंसान मिला था। लेकिन नताशा अभी भी आंखों ही आंखों में हर्ष को तोल रही थी कि वह उसकी बेटी के लिए लायक भी है या नहीं। उसका साधारण पहनाव, ओढ़ाव, बात करने का अंदाज, कहीं से भी वह उसकी बेटी के लायक नहीं लग रहा था। लेकिन वह कुछ बोली नहीं, क्योंकि पहले वह हर्ष और उसके पूरे परिवार की कुंडली जान लेना चाहती थी। जैसे ही उसके घर में कौन कौन है, बाप क्या करते हैं, माँ क्या करती है, लड़के का कैरेक्टर कैसा है, कहीं परिवार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, जैसे तमाम सवालों के जवाब वे जानने के लिए नताशा ने प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, शादी से पहले जांच करवा लेना चाहती थी। फिर सोचेगी क्या करना है। अक्सर सीधे बनकर ही लोग दूसरों को अपने जाल में फंसाते हैं, ऐसा नताशा का मानना था। और इसके लिए नताशा ने एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर की। जांच के बाद पता चला कि हर्ष बहुत ही साधारण परिवार का लड़का है। पिता की एक साधारण सी नौकरी है, जिससे घर खर्च और बाकी भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई हो पाती है। माँ गृहिणी है, अपना घर नहीं है, वे किराए के मकान में ही रहते हैं। हर्ष अपनी खुद की पढ़ाई का खर्चा बच्चों का ट्यूशन पढ़ाकर निकालता है। वह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुका है। लड़के का कैरेक्टर खराब नहीं है, यह भी बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी वालों ने। ये मुँह और मसूर की दाल चले हैं मेरी बेटी से शादी का सपना देखने। अपने अधर को टेढ़ा करती हुई नताशा बोली, कैरेक्टर तो अब मैं तुम्हारा खराब करूंगी, वो भी अपनी बेटी के सामने। अरे तुम बाप बेटे उतना नहीं कमा लेते होंगे एक महीने में जितना मेरी बेटी का एक दिन का खर्चा है। क्या सोचा, पैसे वाली लड़की को फंसा कर पूरी उम्र मौज करोगे? खुद का खर्चा तो चलता है, रोटी पर सब्जी
नदारद और चले हैं मेरी बेटी से शादी का सपना देखने। नताशा मन ही मन जल भून उठी। मन तो किया उसका अभी जाकर तृषा को सब बता दे और कहे कि वह लड़का तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। परंतु वह कहेगी, मॉम, क्या आपके लिए पैसा ही सब कुछ है? प्यार का कोई मोल ही नहीं है आपकी नज़रों में? जो भी हो, पर मैं हर्ष से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी, समझ लो आप। और फिर नताशा कुछ बोल नहीं पाएगी। आजकल के बच्चों से बहस लगाने का कोई मतलब नहीं है। खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, और नताशा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती थी, बल्कि वह तो अपनी बेटी के पैरों में जंजीर डालना चाहती थी। लेकिन दिमाग से बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाएगी वो। अशोक से तो कुछ उम्मीद नहीं ही थी, क्योंकि वह तो हर हाल में अपनी बेटी तृषा का ही साथ देने में मानते हैं। किसी पर जोर ज़बरदस्ती सही नहीं। सबको अपनी तरह से जीने का हक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह अपनी बेटी तृषा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन नताशा इतनी पागल नहीं है कि वह अपनी बेटी का अच्छा बुरा न देख पाए। वह कभी भी हर्ष से तृषा की शादी नहीं होने दे सकती। नताशा को हर्ष फूटी आंख नहीं सुहाता था। मन तो किया उसका नौकरों से धक्के मरवा कर उसे घर से बाहर फिकवा दे और कहे कि वही उसकी असली जगह है। लेकिन बेटी की खातिर वह खून का घूंट पी कर रह गई थी। हर्ष से मिलने के बाद नताशा के मन में एक बौखलाहट भर गई थी कि वह सोचकर कि अगर कहीं तृषा ने हर्ष से शादी करने की जिद पकड़ ली तो वह क्या करेगी। समाज में उसकी इज्जत मान मर्यादा का क्या होगा। लोग तो हंसेंगे उस पर और कहेंगे बड़ी पैसे वाली बनती थी, तो बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से क्यों करा दी जिसका अपना ही घर नहीं है। नताशा किसी भी तरह हर्ष से अपनी बेटी को दूर कर देना चाहती थी, और इसके लिए वह कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार थी। पता लगाते हुए एक रोज़ वह हर्ष के घर पहुंच गई और उसके परिवार वालों की खूब बेइज्जती करने लगी, यह बोलकर कि जानबूझकर उन्होंने अपने बेटे को उसकी बेटी के पीछे लगाया ताकि सारी उम्र मुफ्त की रोटियां तोड़ सके। क्या समझते हो तुम बाप बेटे अपनी चाल में कामयाब हो जाओगे? कभी नहीं, कभी मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। जो मन सो नताशा उन्हें सुना आई। जानते हो, हर्ष के पिता भी उनकी बेइज्जती कर सकते थे, पर घर आए मेहमान को उन्होंने इज्जत देना सीखा था, इसलिए चुप सुन कर रह गए। हर्ष ने कुछ नहीं बताया, मगर तृषा को सब पता चल गया कि नताशा ने हर्ष के घर जाकर उसके माँ पापा की खूब बेइज्जती की, और इतना ही नहीं, उन्हें पैसे से भी खरीदने की कोशिश की। सुनकर तो तृषा का दिमाग सन्न सा रह गया कि नताशा ऐसा कैसे कर सकती है। तमतमाती हुई वह नताशा के कमरे में जाकर उसे खूब खरी खोटी सुना आई और कहा कि यह उसकी ज़िंदगी है, वह जिससे चाहे शादी कर सकती है, बालिग है, कोई रोक नहीं सकता उसे। वह तो उस घर को छोड़कर चली जाना चाहती थी, मगर उसके डैडी का मुंह देखकर वह रुक गई। अशोक तो खुद ही अपनी पत्नी नताशा के खराब व्यवहार से त्रस्त थे। नताशा ने कभी अशोक को पति वाला सम्मान दिया ही नहीं। घर में वही होता आया आज तक जो नताशा चाहती। मजाल नहीं जो अशोक उसके एक भी बात का विरोध कर पाए, हिम्मत ही नहीं थी उनमें। नताशा बहुत बड़े घर की बेटी थी। उसके पापा नेवी में बहुत बड़े ऑफिसर थे। गांव में भी उनकी अच्छी खासी ज़मीन जगह और संतान मात्र एक नताशा ही थी। नाजों से पली पढ़ी नताशा बचपन से ही ज़िद्दी और घमंडी स्वभाव की थी। उसके पापा चाहते थे कि उसकी ज़िद्दी और घमंडी बेटी के लिए एक शांत सरल लड़का मिले जो इसके गुस्से को सहन कर सके, इसे संभाल सके। अपनी बेटी के लिए अशोक से बेहतर लड़का उन्हें और कोई नहीं लगा। दहेज की लालच में अशोक के माँ बाप भी अपने बेटे की शादी नताशा से करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि पैसे से कभी किसी की शांति सुख नहीं खरीद।
लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि पैसे से कभी किसी को सुख नहीं मिलता है। नताशा ने कभी अशोक से सीधे मुंह तक बात नहीं की थी, अपने सास ससुर को अपनाया और ना ही अपने सास ससुर को अपनाया। नताशा ने कभी भी अशोक से सीधे मुंह बात नहीं की और ना ही अपने सास ससुर को अपनाया। उसे अपने धन दौलत और रुतबे का इतना घमंड था कि वह अपने सामने हर इंसान को तुच्छ समझती थी और आज भी वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। वह लोगों से इस तरह से बात करती है जैसे वह उनका खरीदा हुआ गुलाम हो, लेकिन तृषा अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसे जरा भी अपने पैसों और शोहरत का घमंड नहीं है। वह हर इंसान को एक जैसा समझती है, तभी तो वह शहर की चकाचौंध से दूर कहीं दूर गांव बस्ती में जाकर सुकून का पल बिताती है। नताशा ने मन ही मन सोच लिया कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे खुद ब खुद तृषा का मन उस हर्ष से हटने लगेगा। उस दिन वह अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी, तभी उसने देखा कि हर्ष एक लड़की के साथ बस स्टैंड पर खड़ा है। दोनों जिस तरह से सट कर खड़े थे, नताशा को शंका हुई, तो वह अपनी गाड़ी पार्क करवाकर उनसे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। देखा उनमें दोनों खूब हंस कर बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने चाय पी। बस में बैठने से पहले उस लड़की ने हर्ष को गले भी लगाया और प्यार से हर्ष ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। फिर उनका गाल थपथपाकर उससे विदा किया। नताशा ने चुपके से उनकी सारी तस्वीरें अपने फ़ोन में कैद कर ली ताकि उसे तृषा को दिखा सके। हर्ष और उस लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए नताशा कहने लगी, देखो, क्या अब भी तुम यही कहोगी कि हर्ष अच्छा लड़का है? जिस हर्ष पर तुम आंख बंद करके विश्वास कर रही हो ना, असल में वह क्या है? अच्छे से देख लो, वह तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। तृषा, सही कह रही हूँ मैं। वह केवल प्यार का दिखावा कर रहा है, तुमसे धोखा दे रहा है तुम्हें। बेटा, समझो मेरी बात को। एक सांस में नताशा सब कुछ बोलती चली गई। मॉम, क्या हो गया है आपको? क्यों आप बिना जाने बूझे कुछ भी बोलती जा रही हो? और यह चंद तस्वीरें दिखाकर आप क्या प्रूफ करना चाहती हो कि हर्ष बुरा लड़का है, कैरेक्टर का खराब है? तो आप गलत हो मॉम, क्योंकि यह लड़की हर्ष की चाचा की लड़की है जो यहाँ बैंक में जॉब के लिए परीक्षा देने आई थी और हर्ष उसे बस में छोड़ने गया था। पैसा पैसा पैसा, बस पैसा ही दिखता है आपको। क्या पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ होता है मॉम? और आपको क्या लगता है हर्ष मेरे पैसों के लिए मुझसे प्यार करता है? तो आप गलत हो मॉम। नहीं चाहिए मुझे आपका एक भी पैसा। मैं अपने हर्ष के लिए हर हाल में खुश रह लूँगी। बोलकर तृषा अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। तंग आ चुकी थी वह नताशा की हरकतों से। जब देखो हर्ष की कोई न कोई बुराई निकाल कर अनाप शनाप बोलने लग जाती थी। हर दम वह जतलाने की कोशिश करती रहती थी कि हर्ष किसी भी एंगल से उसके लायक नहीं है और उसका परिवार भी एकदम मरा टूटा है, तो कैसे वह उस घर में सुखी रह पाएगी। नताशा चाहती थी कि तृषा उसकी सहेली के बेटे विलियम से शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो जाए, इसलिए वह तृषा पर इस बात का दबाव बनाती कि वह कुछ वक्त विलियम के साथ गुजारे, उसके साथ घूमे फिरे, उसे वक्त दे। मगर तृषा को विलियम जरा भी अच्छा नहीं लगता था, पर नताशा की जिद के कारण उसे उसके साथ बाहर घूमने जाना पड़ता। नताशा की सहेली थी तो इंडियन, पर अमेरिका जाकर उसने वहाँ के लड़के से शादी कर हमेशा वहीं की होकर रह गई थी। लेकिन अक्सर दोनों सहेलियों से फ़ोन पर बात होती रहती थी। नताशा भी कई बार अपनी सहेली के घर अमेरिका हो आई थी। उसे विलियम अच्छा लगता था, इसलिए चाहती थी क्यों न यह दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दी जाए। मगर तृषा सपने में भी विलियम से शादी नहीं करना चाहती थी। वह तो नताशा की जिद के कारण उसके साथ कहीं घूमने चली जाया करती थी, मगर शादी कभी भी नहीं।
क्योंकि जिस तरह से वह अपने अमेरिकन दोस्तों से फ़ोन पर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स की बातें कर हंसता था, उससे त्रिशा को उससे घृणा हो जाती थी। विलियम की सिर्फ चमड़ी ही सफ़ेद थी मगर उसका दिल एकदम काला था। कई बार वह त्रिशा को भी गलत तरीके से छूना चाहता था पर त्रिशा ने उसे यह मौका दिया ही नहीं। नताशा जितना त्रिशा को विलियम के करीब करना चाहती थी वह उतना ही उससे दूर भागती थी। त्रिशा अपनी माँ को समझाना चाहती थी कि विलियम अच्छा लड़का नहीं है पर वह सुने तब ना। स्कॉलरशिप के लिए हर्ष ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जिसमें वह चुना गया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही 2 साल के बाद वह स्कॉलरशिप के लिए स्विट्ज़रलैंड चला गया। त्रिशा की बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA करने के बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA करने 2 साल के लिए स्विट्ज़रलैंड चली गई। वहाँ से लौटते ही दोनों परिवार की सहमति से विवाह बंधन में बंधने का फैसला कर चुके थे। त्रिशा ने अपना प्लान पहले ही अशोक को बता दिया था। वह नताशा को बताने में उसे डर लग रहा था, इसलिए सोचा वहां जाकर बताएगी। लेकिन हर्ष से शादी की बात सुनते ही कैसे नताशा ने घर में कोहराम मचा दिया। दोनों माँ बेटी ने इस बात को लेकर जंग छिड़ गई। न त्रिशा अपनी माँ की बात को समझने को तैयार थी और न ही नताशा बेटी की भावनाओं को समझ रही थी। नताशा का कहना था कि हर्ष का रहन सहन, खान पान, पहनाव ओढ़ाव सब कुछ अलग है। दोनों परिवारों का कहीं से भी कोई मेल नहीं है और वह कैसे निभाएगी हर्ष के साथ, समझ ही नहीं आ रहा था उसे। और तो और दोस्त रिश्तेदार में भी उसकी हंसी उड़ेगी सो अलग। कहेंगे अपनी इकलौती बेटी की शादी हमने अपने से छोटे परिवार में करवा दी। लेकिन त्रिशा अपनी माँ की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वह मर जाएगी पर हर्ष के सिवा किसी और से शादी नहीं करेगी। नताशा को एक यह भी डर सताने लगा था कि त्रिशा बालिग है, अपनी मर्जी से जिससे चाहे शादी कर सकती है, वह रोक नहीं पाएगी उसे। मगर वह भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने त्रिशा को हर्ष से मिलने पर रोक लगा दी। उसका अकेले कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। फ़ोन पर वह किससे कितनी देर तक बात करती है उस पर भी नज़र रखी गई। घर के बाहर भी सख्त पहरा लगवा दिया गया था ताकि हर्ष घर के आसपास मंडरा भी ना सके। त्रिशा अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी। नताशा का कहना था कि जब वह विलियम से शादी के लिए नहीं मान जाती उसे ऐसे ही रहना होगा। त्रिशा चाहती तो अपनी माँ की हर बात का जवाब दे सकती थी, घर से भागकर हर्ष से शादी कर सकती थी, मगर वह केवल अपने डैड का मुंह देखकर चुप रह गई। जानती थी उसके बाद नताशा उसका जीना हराम कर देगी। ऐसे ही तो बोलती रहती है कि अशोक ने ही त्रिशा को बिगाड़ कर रखा है, वरना क्या उसकी इतनी हिम्मत थी कि वह हर्ष जैसे लड़के से प्यार करने की ज़रूरत कर सके। लेकिन क्या प्यार करना कोई पाप है? बल्कि प्यार में तो वह पवित्रता होती है जो सबको एक करना सिखाती है। एक नए भारत के निर्माण का सपना जहाँ धर्म, जाति और रस्मों की संकीर्ण दीवारों से उठकर हम इंसानियत और प्यार के पैगाम के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज दिमागी तौर पर जाति, धर्म और संकीर्णता की दीवार ढहने के बजाय बढ़ने लगी है। उस रोज़ विलियम का जन्मदिन था। नताशा, अशोक और त्रिशा उस पार्टी के स्पेशल गेस्ट थे। वैसे त्रिशा उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, मगर नताशा ने घर में इतना हंगामा मचाया कि त्रिशा को जाना ही पड़ा। पार्टी शहर के सबसे बड़े होटल में रखी गई थी। उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोगों के अलावा अमेरिका के विलियम के कुछ दोस्त भी आए थे, जिसे वह त्रिशा से मिलवा रहा था। नताशा चाहती थी कि किसी तरह त्रिशा विलियम को पसंद करने लगे और उस हर्ष को भूल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए ज़बरदस्ती फोर्स कर उसे विलियम के साथ उसे डांस करने पर मजबूर किया।
एक इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल के कारण पार्टी के बीच से ही नताशा को जाना पड़ गया है, लेकिन उसने कहा कि वह जल्द ही आएगी। पार्टी देर रात तक चली। डांस के बाद विलियम ने त्रिशा को ड्रिंक ला कर दिया, जिसे न चाहते हुए भी उसे पीना पड़ा। लेकिन ड्रिंक पीते ही त्रिशा को मदहोशी छाने लगी और वह वहीं सोफे पर लुढ़क गई। विलियम का इरादा त्रिशा को लेकर नेक नहीं था। यह बात हर्ष पहले से ही जानता था, तभी तो वह उस पार्टी में किसी तरह एंटर हो गया था। विलियम को उसने त्रिशा को कमरे में ले जाते हुए देखा, पर वह उसे किस कमरे में ले गया था पता नहीं चल पा रहा था। तभी होटल के एक कमरे के बाहर उसे त्रिशा का ब्रेसलेट पड़ा दिखाई दिया। कान लगाकर सुना तो अंदर से फुसफुसाहट सुनाई पड़ रही थी। हर्ष समझ गया कि त्रिशा इसी कमरे में है। उसने तुरंत जाकर होटल के मैनेजर को सारी बात बताई और कहा कि अगर उस लड़की के साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी तो वह होटल की ही जिम्मेदारी होगी और इस होटल की बदनामी होगी सो अलग। हर्ष की बात सुन होटल के मैनेजर ने तुरंत दूसरी चाबी से दरवाज़ा खुलवाया और सबने जो देखा अवाक रह गए। विलियम अपने 2 दोस्तों के साथ जो अमेरिका से उसके जन्मदिन के लिए आए थे, त्रिशा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और वह अर्ध चेतना में ही अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी के साथ कहकर नताशा विलियम के गाल पर तड़ातड़ थप्पड़ बरसाने लगी। उन दोनों लड़कों को भी नताशा ने खूब मारा, यह कहकर कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेटी को छूने की। अपनी सहेली को भी उसने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि अच्छा हुआ जो उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया, वरना वह तो बर्बाद हो गई होती। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। विलियम की मां ने नताशा के सामने हाथ जोड़े, पांव पकड़े। नताशा ने उनकी एक न सुनी और विलियम और उनके दोस्तों को पुलिस के हवाले कर दिया। यह सोच सोचकर नताशा के आंसू नहीं रुक रहे थे कि आज अगर हर्ष न होता तो उसकी बेटी के साथ न जाने क्या हो जाता। शायद ये दरिंदे उसकी बेटी के साथ बलात्कार कर उसे मार भी डालते। फिर क्या कर लेती वह? केस कानून करने से भी क्या होता? उसकी बेटी क्या वापस आ जाती? आज नताशा को समझ आ गया कि त्रिशा सही थी और वह गलत। सही कहती है त्रिशा कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता, इंसान अच्छा और सच्चा होना चाहिए। धन तो कैसे भी करके कमाया जा सकता, पर अच्छे संस्कार हर किसी के पास नहीं होते। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, यही सब अच्छे संस्कार की गिनती में नहीं आते। बल्कि अच्छे संस्कार का मतलब होता है लोगों के दुखों को समझना, अपनों से बड़ों को सम्मान देना, जो विलियम में तो बिल्कुल भी नहीं था। यह बात त्रिशा ने कई बार बताना चाहा कि विलियम अच्छा लड़का नहीं है, पर नताशा हर बार उसकी बात को इग्नोर कर उसे चुप करा देती थी। लेकिन आज उसे समझ में आ गया कि त्रिशा बिल्कुल सही थी। घर पहुंचकर नताशा ने सिर्फ अपनी बेटी त्रिशा और पति आलोक से ही हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि हर्ष के सामने भी वह सिर झुकाकर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर कहने लगी कि हर्ष उसे माफ़ कर दे, उससे इंसान के चुनाव में गलती हो गई। नहीं आंटी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप अपनी जगह एकदम सही थी और दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी देखना चाहते हैं। आपने भी तो वही सोचा, तो उसमें क्या गलत? हर्ष की बातें सुन नताशा उसे देखती ही रह गई कि वह कितनी गलत थी उसे लेकर। अपनी जिद और अहंकार के कारण उसने हीरा को पत्थर और पत्थर को हीरा समझ लिया था। आज नताशा को हर्ष से मिलकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। आज वह दिल से हर्ष को अपना दामाद मान चुकी थी।